आप देख रहे हैं लेटेस्ट कानपुर न्यूज। कानपुर के कर्नलगंज इलाके में बीते दिनों हुए छेड़खानी के बाद बवाल से दहशत में आए हिंदू परिवार अब पलायन को मजबूर हो गए हैं, जिसके चलते उन लोगों ने अपने अपने घरों के बाहर यह लिखवा दिया है कि हम पलायन को मजबूर है। वहीं मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए क्षेत्र में पुलिस बल तैनात है। आपको बता दें कि कर्नलगंज रेल पटरी इलाके में हिंदुओं के कुछ ही परिवार रहते हैं, जहां यहां के रहने वालों का आरोप है कि यह क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य है और यहां इन लोगों के लड़के हमारी बहू बेटियों के साथ छेड़खानी करते हैं, जिसके चलते आए दिन बवाल होता है, जिसको लेकर हम लोग दहशत में जीते हैं, जहां अब हम लोग पलायन करने को मजबूर हैं। गया प्रसाद यादव। ये मकान पे ये पलायन क्यों करने लिखा हुआ? भाई ये कहा गया कि मतलब जो है अभी तो चलो बीजेपी सरकार है, अभी आप जो करना हो या तो इस केस में सुलह करिए आप, नहीं तो सपा सरकार मार्च में आएगी तो आपका अंजाम क्या होगा ये आप ही जान सकते हो। ये सारी चीज़ें किसने बोली आपसे? भाई शक्ल से पहचान सकते हैं, नाम नहीं जानते हैं। ये कल थाने में जो सब आए थे तो बाहर हमसे सड़क पे बात हो रही थी। ये कल की बात बनाया जा रहा था आपको? अब दबाव कुछ नहीं, अब सीओ साहब अपने हाथ में नहीं है, सीओ साहब खुद ही देख रहे हैं और पुलिस हमारे साथ है। नहीं, यहाँ के लोग क्या कह रहे थे? यहाँ के लोग कुछ नहीं कह रहे हैं, यहाँ के लोग कुछ नहीं कह रहे हैं, सब साहब हमारे साथ हैं और वो अपना कार्रवाई कर रहे हैं। बुलाए जो है ये क्यों लिखा आपने कि पलायन कर रहे हैं? ये पलायन कर रहे हैं यही कि मतलब अभी तो सपा सरकार आएगी तो क्या होगा अंजाम। तो भाई वही दहशत में सीओ साहब ने आश्वासन दिया है, ऐसा कुछ नहीं है और आप लोग कहीं ऐसा नहीं होगा। और कार्रवाई सीओ साहब खुद ही कर रहे हैं। अभी एसएसपी साहब भी आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि अब कहीं कुछ नहीं और ये सब मन से आप निकालिए, ऐसा कुछ नहीं हो, हम लोग बैठे हैं यहाँ पर। तो ये भी कहा गया कि दबाव बनाया जा रहा है धर्म परिवर्तन के लिए? हाँ, दबाव धर्म परिवर्तन का वो तो ये जो आफ्ताब और जोहरा करवा रहे थे, वो लोग तो घर से भाग ही गए हैं। क्या कह रहे थे बोले? कि यही काफिर बने हो और इस्लाम कबूल कर लो, मुसलमान बन जाओ। वो तो पहले की बात है, वो घर छोड़ के भाग गए, वो लोग ताला लगा उनके घर में। हाँ, उस वजह से और आप लोग यहाँ से मकान लेते इसलिए और दहशत है थोड़ी। केवल बस ये जो एक दो परिवार हैं इन्होंने ही क्या नाम है आपका? मीरा। अच्छा, ये मकान क्यों बेचना चाहते हैं आप? भैया इसलिए बेच रहे हैं, सामने वाली बहुत खतरनाक औरत क्या कहते है, मुसलमानों ने कह रही है कि यहाँ से खाली करो। क्यों ऐसा क्यों? इसलिए कह रही है कि यहाँ से पाकिस्तान बनेगा। हाँ। कह रही यहाँ से पाकिस्तान बनेगा, ऊपर चढ़ के थूकेगी, चर्बी डालेगी, हड्डियाँ डालेगी, मेरे घर में छत में डालेगी। इसलिए हम बहुत दुखी हैं। उसको है तो देखो मार पीट करें ना, उसके बिटियन का खींच खाँच के कपड़े लत्ते फाड़े। अच्छा, और क्या कहते हैं ये लोग आपको? बस यही कह रहे हैं कि मुसलमान में सवाद मिलता है, हम लोग धर्म में आ जाओ तो सवाद मिलेगा, हम अपना हिंदू धर्म नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, पुलिस क्या कर रही है? अब पुलिस के क्या, पुलिस आज 8-10 दिन से देख रहे हो क्या कर रही है। सरकार से आप क्या गुहार लगाना चाहते हैं? हम भैया यही है कि हमें न्याय मिले। न्याय मिले? हाँ, मतलब कार्रवाई हो। हाँ। ये बताइए, जो आपके मकान में दिखाऊ लिखा हुआ है, ये किसने क्यों लिखा है? इसलिए लिखे नहीं कि भैया जब सुनाई नहीं है थाने में, कल 2 ठैया पकड़े गए 2 और जाके कचहरी में छोड़ दें। इसलिए कि भैया हम लोगन की तो 2 ठो हमारी पोतेन हैं यहाँ, उसकी भी लड़कियाँ हैं, 2 ठैया उनकी लड़कियाँ हैं 18 साल की। भाई ने इसलिए हम लोग यहाँ से चले जाएंगे जब सुनाई। सर मेरा नाम विनय कुमार है। ये पलायन क्यों कर रहा है, मकान क्यों बेच रहे हैं? सर यहाँ के जो सर 1-2 लोग हैं, ये लोगों ने सर जो हम लोगों को जो है इतना सर प्रताड़ित कर रहे हैं सर, आए दिन सर छोटे मोटे सर झगड़े कर करके सर बड़े सर इतना सर बड़ा बना दिया है कि सर बहुत ज़्यादा सर मतलब धीरे-धीरे रोज लड़ाइयाँ सर लोग, सर आदमी परेशान होकर क्या करेगा। सर ये लोग कहते हैं तुम लोग यहाँ से जो है चले जाइए, सपा सरकार आएगी क्या होगा।
सर यही कि जो है तुम लोगों को यहाँ पे जो है हम लोग जो है यहाँ पर रहने नहीं दिया जाएगा, तो हम लोग तुमको इतना परेशान करेंगे, तुम लोग खुद ही छोड़ कर चले जाओगे। ये आफ्ताब और जोहरा के यहाँ से बात आती है, जिसका घर ये सामने है। बस हमको कल सभी लोगों से ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों से हमारी जो है बनती नहीं, हमारे सभी लोगों से बनती। कल ये 1-2 परिवार जो हैं इन्हीं की वजह से ये सारी घटनाएं हो रही हैं। कहते थे कि धर्म परिवर्तन कर रहे थे। जी, इन्होंने जो है कई बार हमसे कहा है कि जो है इस्लाम धर्म बहुत अच्छा है, इसमें ये सुविधाएं हैं, ये आप जो है इनको कबूल करिए। तो हम लोगों ने कहा नहीं, हम लोग हिंदू सनातन धर्म पे हैं, हम लोग इसी में ही रहेंगे, हम लोग इसमें ही खुश हैं। अच्छा, कितने परिवार हिंदू धर्म के? यहाँ पे जो हिंदू धर्म के 10 से 12 परिवार हैं सर। कहाँ रहते? रितेश यादव, हम रेलवैया में रहते हैं। अच्छा, क्या हुआ ये आपने दिखा, मकान दिखाओ। यहाँ हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। हाँ, वो जो अभियुक्त पकड़े गए थे उनको तुरंत जमानत दे दी गई, वो भी फरार है। इसकी वजह से कुछ वही नहीं होता है। तो आप लोग ये क्या कर रहे हैं, पलायन करना चाहते? भैया मजबूरी है हमारी, क्या या तो हम धर्म परिवर्तन करें या इनके हिसाब से रहें। तो क्या ये दबाव तो- बनाया जा रहा है आप लोगों को? बिल्कुल क्या कहा जाता है आप लोगों को? दबाव के आए दिन गालियाँ दी जाती हैं, ताने दिए जाते हैं, जरा जरा सी बात पे बच्चों को लेकर के लड़ाइयाँ हो जाती हैं। अब हम लोग नौकरी पेशा वाले आदमी नौकरी करें या तो लड़ाई झगड़ा कर लें हम, तो ये चीज़ तो हम भैया कर नहीं सकते हैं। तो कहा क्या जा रहा है कि मतलब आप लोग घर बेचते तो क्यों होता है? घर बेचने भी हम इसीलिए हमारी जो है आए दिन लड़ाइयाँ जो होती हैं, लड़ाइयों से देखिए तंग आ गए, हम लोग लड़ना नहीं चाहते। क्या कहते हैं धर्म परिवर्तन करना? ये लोग कहते हैं या तो यहाँ से खाली कर दो, नहीं तो हमारे हिसाब से रहो, या तो धर्म परिवर्तन करो। शनिवार की रात को एक घटना हुई थी कर्नलगंज में, जिसमें कि 2 पक्षों में मारपीट हुई। जो एफआईआर लिखी गई और जो जांच हुई उसमें पाया गया कि एक लड़की है, बच्ची है, उसके साथ छेड़खानी हुई और उसके बाद ये मारपीट हुई। अलग अलग वर्जन आए, किंतु सीसीटीवी कैमरे, मोबाइल फ़ोन की इमेजेस से पूरी तरीके से चीज़ें स्पष्ट हुई। जो वांछित व्यक्ति हैं उनको चिन्हित किया गया है, उनके खिलाफ जो साक्ष्य हैं, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है और इनमें से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सख्त कार्रवाई की जाएगी, इतनी सख्त कार्रवाई की जाएगी जिससे कि भविष्य में इस इलाके में कोई भी इस तरह की बदतमीज़ी, अपराध करने का ना सोचे। जो एफआईआर लिखी गई है उसमें ऐसी शिकायत हम लोग को मिली है और कानपुर नगर पुलिस पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जो व्यक्ति जहां रहना चाहता है वहीं पर रहेगा, उसको किसी भी धर्म, जाति, इस प्रकार के आधार पर तंग नहीं किया सकता और पूरी स्वतंत्रता से वो वहां रहेंगे। ऐसा हम प्रबल तरीके से, पुख्ता तरीके से सुनिश्चित करेंगे। सब्सक्राइब करें हमारे लेटेस्ट कानपुर न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।